Good morning, all of you. Today we are discussing a new chapter, life process. लाइफ प्रोसेस के बारे में देखते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर जो जितनी भी एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। ये लाइफ प्रोसेस ये दूसरी तरीके से अपन समझ सकते हैं कि एक तो होता है लिविंग बींग्स और एक होता है नॉन लिविंग, लाइव और नॉन लाइव। तो दोनों का डिस्टिंग्विश करेंगे तो अपन कैसे देखेंगे कि अलाइव कौन से होंगे और नॉन अलाइव कौन से होंगे। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर के अंदर तो काफ़ी लेंथी दे रखा है। अपन नॉर्मली समझते हैं कि जो मूविंग करते हैं, साउंड करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं कि ये है जिंदे हैं, लाइव है। और जो ये सिर्फ एक्टिविटी नहीं करते कोई भी, वो सब क्या है? नॉन अलाइव। देन सेकंड बात करिए तो अपन ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। लेकिन सेकंड थिंग आती है कि कभी कभार क्या होता है कि ग्रोथ नहीं करते, गति नहीं करते, एक जगह सो गया आदमी। तो आदमी सो गया तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये जिंदा है या मर गया? ये लॉबी। तो उसके अंदर फिर अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की, कि ब्रीथिंग हो रही है तो ब्रीथिंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि इसके अंदर ब्रीथिंग हो रही है। तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया। अब इसी के साथ चलते हैं कि अपनी जो लाइफ की प्रोसेस उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अपन बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर होंगे वो क्या होंगे? जिसके अंदर एक सेल पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है? सारा जो अपना काम होता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब एक सिंगल सेल से ही कर लेता है। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि सब कामों के लिए अलग अलग क्या है कि इंडिविजुअली ऑर्गन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर कि अपन इन सब चीज़ों के लिए जो अपना ह्यूमन बींग है उसके लिए अलग से ऑर्गन दे रखे हैं। तो उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं वो आता है न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर दे रखा है कि व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। अपन क्या करते हैं कि एनर्जी का यूज करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉडी। अगर अपन कोई काम भी नहीं करते तब भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की अपन को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। We also need material from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substance needed in the body. The source of energy and material in the food we eat. ये सोर्स अपन जो अपन खाना खाते हैं उन सब चीज़ से अपन को एनर्जी मिलती है। या फिर एनर्जी कहाँ से लेते हैं? अपन आउटसाइड से लेते हैं। जो आउटसाइड से एनर्जी लेते हैं उसको फिर अपन इनसाइड के अंदर एनर्जी के अंदर, जो अपन बाहर खाना खाते हैं उसको अंदर जाके जो अपने ऑर्गन है उसको कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उस एनर्जी को अपन यूज करते हैं। तब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं अपन सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता है जो दो टाइप का हो गया। तो हो गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक हो गया हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक की बात करें तो ऑटो मतलब जो अपने आप खुद अपना खाना बनाता है, दैट्स कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन लाइक प्लांट। किसके अंदर दे रहे? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्री ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? खाना बना लेते हैं। It is the process by which autotrophs take the substance from the outside and convert them into stored form of energy। कि बाहर से जो कंज्यूम करते हैं और उसको अंदर स्टोर करते हैं, एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कि ये किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कि अपना खाना बनाते हैं। अपन जानते हैं कि प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मिलता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर जिनको जड़ों से मिल जाएगा, जो अपना सनलाइट से क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बनाते हैं। और खाना जो बनाते हैं, फूड बनाते हैं, किस फॉर्म के अंदर होता है? स्टार्च की फॉर्म के अंदर होता है। कि दिस मटेरियल इज टेकन द फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट और किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है।
In the presence of sunlight and chlorophyll, carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how it takes place in the next section. Carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अपन इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते करते हैं प्लांट में, क्योंकि एनर्जी की टाइम रिक्वायर नहीं होती। लेकिन नाइट के टाइम का होता है कि क्लोरोफिल नहीं होता ना, क्लोरोफिल तो होता है लेकिन लाइट नहीं होती। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होगा। जहाँ पे जरा 6CO2 प्लस 12H2 इजिकल्स टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2 कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में क्लोरोफिल के और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो किस फॉर्म के अंदर रहता है, स्टार्च की फॉर्म के अंदर प्लांट के अंदर स्टोर रहता है। अब इसके अंदर दे रहा है कि लेट अस सी एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है कि नंबर वन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल की क्लोरोफिल से क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। देन क्या करता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू तो केमिकल एनर्जी, जो लाइट की जो एनर्जी उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन H2 होता है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या करता है, तोड़ता है, जो ही ऑक्सीजन अपन वो रेस्पिरेशन के अंदर काम आती है। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द ऑर्डर इमीडिएटली, कि ये सब चीज़ें होती हैं जो इमीडिएटली नहीं होती। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जी क्लोरोफिल होता है वो कहाँ मिलता है, लीफ के ऊपर मिलता है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो गार्ड सेल देखी होंगी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। कि जो पोर्स को अपन क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये इसको कौन कवर किए रखती है, गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या काम होता है कि जब सनलाइट आ गई तो उसको खोल देती है पोर्स को, जिससे क्या होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट अंदर चली जाती है और खाना बना लेते हैं। और जैसे ही खाने की कम्प्लीटली और पूर्ति हो जाती है, ठीक है, जाती है गार्ड सेल वापस से स्टोमेटा को बंद कर देती है। अब बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होगा कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इसके अंदर आता है लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अब बात करें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग की बात करें, इससे पहले दे रखा है अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है, सूडोपोडे टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। इससे क्या करता है कि अपनी शेप के अंदर चेंज कर लेता है और जहाँ पे खाना होता है उसके आसपास मौजूद। देखो नंबर एक के अंदर दे रखा है कि न्यूक्लियस होता है जो सेंटर के अंदर, इसके अंदर, और फूड पार्टिकल बाहर है। बी के अंदर क्या करता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। सी के अंदर उसको जो फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डाइजेस्ट करके जो अनयूजुअली जो पार्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस तरीके से क्या करता है, अमीबा न्यूट्रिशन करता है अपना। और अब बात करें ह्यूमन न्यूट्रिशन की, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर आता है अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।